हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। देखिए ए बी ये है, ये पैरेलल है इससे, ठीक है ना, ये पैरेलल का साइन होता है, लगा दिया, ठीक। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है ओ, ठीक, यानी कि ये इतना पार्ट ए ओ और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक। अब हमें शो करना है कि AOB ये वाला और DOC ये वाला ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ प्रूव करना है कि O जो है मिड पॉइंट BC का भी मिड पॉइंट है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि आपका इस ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल को देख लीजिए आप। तो इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB एंड DOC, ठीक। क्या है यहाँ पर देखिए OA इज इक्वल्स टू गिवन है OD, ये बात क्या है, गिवन है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या गिवन है हमें, और कुछ नहीं गिवन है। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल को कह सकते हैं कि इक्वल है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए क्या कि COD, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल BOA। देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही हम लेंगे इधर से, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब और कुछ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 3 चीजें हमको प्रूव करने के लिए चाहिए होती है। अब देखिए एक चीज और हमको गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होते हैं। तो अब फिर से लिखिए कि एंगल DOC, DCO, एंगल DCO ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ABO, ठीक। रीजन उसका लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हैं ये जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, कौन से रूल से हमने इसको प्रूव किया है, इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है ना। तो ये कौन सा रूल हो गया हमारा, एंगल साइड रूल। तो बाय एंगल साइड रूल, बाय एंगल साइड रूल, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ठीक है ना। ये एक बात तो प्रूव हो गई पहली वाली। दूसरे के लिए, दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दिस इंप्लाइज दैट ये पैरेलल ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम कह सकते हैं कि जो OC है इज इक्वल्स टू OB, रीजन उसका है CPCT, ठीक है ना, CPCT ये रीजन हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो दिस इंप्लाइज दैट कि O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का प्रूव करना था, तो BC का ही, ठीक। ये देखिए BC का मिड पॉइंट O होगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। तो ये वाला फिगर दिया गया है जिसमें से AC इक्वल्स टू दिया गया है आपका AE, AC ये है, AE ये है, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। AB और AD इक्वल दिया गया है हमको, और साथ ही साथ ये वाला एंगल BAD, ये वाला एंगल है ना, ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल दिया गया है। हमको दिखाना है कि BC और DE क्या है, इक्वल है। BC को देखिए अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला, और DE ये वाला, ये हमको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, राइट। तो इसको एक मिनट थोड़ा वो कर देते हैं, अब हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले देखिए आसान करने के लिए इस ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, कलर कर लीजिए कि BAD। देखिए हमारा BC यहाँ आ रहा है, ठीक। तो ये पूरा ट्राइंगल लेंगे जो इसके कांटेक्ट में आ रहा है पूरा पूरा, ठीक। ये वाला ट्राइंगल कलर कर लीजिए इसको, ये हो गया, यस। और ये वाला ट्राइंगल, ठीक, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको। और देखिए DE इसमें आएगा, ठीक है। बस कलर कर लेने से ही काम आपका पूरा पूरा कंप्लीट, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक, बहुत ज़्यादा
परेशान होने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी। और हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इसको इक्वल प्रूव करना है। देखिए इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक, ये अब देखिए आसानी से दिखने लगा होगा, बस काम हो गया। अब लिख दीजिए आराम से। अब देखिए इससे रिलेटेड ये येलो वाला ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और ये जो हमारा स्काई ब्लू वाला है इसको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो इसमें दोनों ये लाइन भी इंक्लूड हो जाएंगी, और हम इसको सीपीसीटी से कह देंगे कि ये क्या है, इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर येलो वाले को देखिए, अब ये तो कॉमन पार्ट चला गया, ठीक, येलो वाले को देखिए तो यहाँ पर एंगल इतना ही इक्वल दिया गया है बस, ठीक। तो देखिए इक्वल चीज में इक्वल चीज दोनों साइड का इक्वल है, इसमें इक्वल चीज को ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों में ऐड होगा ना, इधर भी जा रहा है, देखिए ये हमारा कॉमन में जा रहा है ना, तो ये वाला पार्ट इसमें भी ऐड कर देते हैं, इसमें भी ऐड कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन में जा रहा है, ठीक। तो बस ऐसे ही कर लीजिए, ये देखिए कॉमन में है, ठीक। तो आई बात समझ में। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए बी एंगल बी ए सी, ठीक। पहले बी ए डी लिख देते हैं जो हमको दिया गया है, बी ए डी इज इक्वल टू, ये गिवन है ई ए सी, ये क्या है, गिवन है, ठीक। अब गिवन में इसी एंगल को डी ए सी को ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, तो एंगल बी ए डी प्लस, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, डी ए सी को ऐड कर देते हैं, दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एंगल में भी ऐड कर दीजिए प्लस डी ए सी। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा ये पूरा पूरा लेकर। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ठीक है ना। ये बात प्रूव हो गई। अब अगर ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो अब चलिए इसको देखिए, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया एक, ठीक। अब दूसरा लिखिए, ए बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है आपका, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये बात गिवन है, ठीक, गिवन, ठीक। एक देखिए, एक इसमें का है और एक इस वाले का है, ठीक, एक साइड इधर का है और एक ये दोनों में कॉमन जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक हमारा ये ब्लू वाली साइड का है, ठीक, ब्लू वाला ट्राइंगल देखिए इसमें ये, ठीक। तो अब ये गिवन है, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। और इसका देखिए ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक, ए ई, ये भी बात गिवन है। और ये भी देख लीजिए, ये येलो वाले ट्राइंगल में भी है और ये वाला इस ट्राइंगल का है, ठीक। तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि ये साइड और ये एंगल और ये साइड, तो बाई साइड रूल, ये क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, और ये हम कैसे कह पाएंगे, सी पी सी टी से, ठीक है ना। ये हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ए बी जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और पी क्यू आर द पॉइंट्स अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी के अपोजिट साइड में पी क्यू है, ए बी ये है, इसके अपोजिट साइड में पी क्यू है, ठीक। सच दैट ईच ऑफ देम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये पॉइंट, ये इससे ए और बी पॉइंट दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है यहाँ से। ऐसे ही क्यू से भी ए की डिस्टेंस और क्यू से बी की डिस्टेंस दे दोनों बराबर है, ये बात गिवन है। हमें शो करना है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, यानी कि ये 90 डिग्री से होके जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में इसको चलिए ये लिख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा ये वाला ट्राइंगल, पहले देखिए सबसे पहले तो, ठीक। उसके बाद में इस वाले ट्राइंगल को भी साथ साथ लेते चलिए, ये वाला, ठीक, आइए, ठीक है। तो गंदा बन गया, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, बस कुल मिला के समझाने के लिए था, बात समझ में आ गई, ठीक। अब आइए लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए ए पी इज इक्वल्स टू क्या है, बीपी, ये बात क्या है,
ये गिवन है, ठीक है ना। इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में गिवन बात है। और देखिए ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या है आपका बी क्यू, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। और पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है पी क्यू, ये कॉमन में गया, ठीक। जो हमने प्रूव किया ये क्या है, सब साइड 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 है, तो बाई साइड 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 रूल, एस 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 रूल, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी क्यू, ठीक, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आइए देखते हैं अब एक चीज और, इसके कॉन्ग्रुएंट होने से अब देखिए अब 90 डिग्री अभी नहीं प्रूव कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आना है। ये एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, तो प्रूव करने के लिए देखिए ऐसे भी बना हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो इसलिए अभी 90 डिग्री नहीं कह पाएंगे, क्लियर। तो आइए इसको हम कैसे कहेंगे, तो 90 डिग्री के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अब देखिए यहाँ को इन दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। चलिए तो बस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी पी, ये गिवन बात है, ठीक। और पी सी इज इक्वल्स टू क्या पी सी, ये कॉमन है, अगर ये कॉमन है, और ये वाला एंगल अभी हमने जस्ट इसको प्रूव किया, ठीक है ना। तो आपका ये वाला एंगल जो है, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ए, ठीक। ये भी हमने इससे प्रूव कर दिया, वैसे भी हमारा ये कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये हो गया इक्वल। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हो गया आपका ए सी पी ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू बी सी पी, इससे भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी पी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ए एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी, ठीक है ना। ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। और देखिए यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, अब एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन इसका क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, है ना, ये क्या है लीनियर पेयर्स हैं। अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ये दोनों बराबर भी हैं, तो ए सी पी प्लस बी, इसको भी लिख दीजिए, बी सी पी को भी ए सी पी लिख दीजिए, और ये कितना आ गया 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 2 सी पी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए सी पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, ये तो आ गया हमारा 90 डिग्री, ये आ गया हमारा, ये भी 90 हो जाएगा, दोनों बराबर हैं क्योंकि। अब देखिए जो पीसी है और पी क्यू ये दोनों कोलिनियर हैं, ठीक। पीसी एंड पी क्यू आर कोलिनियर, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग चाहें तो और भी इधर वाला भी प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो ऐसे कह दीजिए क्योंकि इसके पहले हमने कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को प्रूव भी कर दिया है, ठीक, पूरे किसको ट्राइंगल को, ठीक। तो ये दोनों कोलिनियर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट जो पी क्यू है ये भी क्या हो जाएगा, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। ये ए बी लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। बस इतना ही प्रूव करना था। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट। थैंक यू।